नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। जयपुर में सोमवार को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जन सुनवाई की। समस्याओं को आत्मीयता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं संतोषजनक समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ सेवा को मूल मंत्र मानकर कार्य कर रही है। जन सुनवाई के दौरान सामाजिक न्याय, सिंचाई, परिवहन, पशुपालन, शिक्षा, चिकित्सा जैसे कई विभागों से जुड़ी परिवेदनाएं सुनी गई और अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आमजन इस जन सुनवाई में मौजूद रहे। टोंक जिले की बड़ी राजनीतिक हलचल के बीच पूर्व विधायक नरेश मीणा को राहत मिली है। हाईकोर्ट से नगर फोर्ट थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 167/24 में उन्हें जमानत मिल गई है। सोमवार को टोंक SC/ST कोर्ट में उनके बेल बॉन्ड भरे जाएंगे। इसके बाद दोपहर तक नरेश मीणा के जेल से बाहर आने की संभावना है। वो पिछले 8 महीनों से न्यायिक अभिरक्षा में थे। देवलियोनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जेल से रिहाई के बाद नरेश मीणा समरावता गांव का दौरा कर सकते हैं। जयपुर में बीजेपी संगठन को मजबूत करने के प्रयास तेज हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संभावित दौरे से पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संगठनात्मक सक्रियता बढ़ा दी है। सोमवार को नागौर और सीकर जिलों में संगठनात्मक फीडबैक लिया गया। इन बैठकों में जिला अध्यक्ष, पराजित नेता, जनप्रतिनिधि और प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए। नागौर जहां सांसद हनुमान बेनीवाल सरकार के खिलाफ मुखर हैं, वहीं सीकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गढ़ है। इन दोनों जिलों में राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राठौड़ ने स्थानीय विकास, ब्यूरोक्रेसी के प्रभाव और कार्यकर्ताओं की भागीदारी पर चर्चा की। नेताओं ने सियासी नियुक्तियों और अफसरशाही अनदेखी जैसे मुद्दे भी उठाए। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी जिलों में जल्द कार्यकारिणी घोषित की जाए और आगामी चुनाव रणनीति पर सक्रियता से काम किया जाए। 4 महीने बाद भजनलाल शर्मा सरकार ने कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुलाई है। जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय यानी CMO में ये बैठक शुरू हो चुकी है। पहले कैबिनेट फिर मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियमों में संशोधन, भूमि आवंटन, विधानसभा सत्र की तैयारियों और कैडर रिव्यू पर फैसले लिए जा सकते हैं। भजनलाल सरकार ने कार्यकाल में 4 लाख नौकरियों की घोषणा की थी। ऐसे में विभिन्न विभागों में पद बढ़ाने की सहमति बन सकती है। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की समीक्षा, स्वतंत्रता दिवस जयपुर की बजाय जोधपुर में आयोजित करने और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई की तैयारी जैसे विशेष मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। मंत्री मदन दिलावर और झावर सिंह खर्रा बैठक में शामिल हुए हैं। राजधानी जयपुर में तेज बारिश के बाद एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जयपुर रेलवे स्टेशन के पास सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया और करीब 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया। यह हादसा उस समय हुआ जब इलाके में लगातार भारी बारिश हो रही थी, जिससे जमीन की सतह कमजोर पड़ गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई वाहन या राहगीर वहां मौजूद नहीं था। मौके पर तुरंत नगर निगम और पुलिस की टीमें पहुंची और पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। यातायात को वैकल्पिक मार्ग से डाइवर्ट किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये इलाका पहले से जल भराव की समस्या से जूझता रहा है, लेकिन समय रहते कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। बीकानेर जिले में शराब बिक्री को लेकर सरकार के नियम कायदों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिले के 42 आबकारी गोदाम जो केवल भंडारण के लिए आवंटित किए गए हैं, उन्हें अवैध रूप से शराब की रिटेल दुकानों के रूप में चलाया जा रहा है। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है कि अब परचून की दुकानों तक में खुलेआम शराब बिक रही है। शहर ही नहीं, सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों में भी मध्य रात्रि तक शराब आसानी से उपलब्ध है। ओवर रेट वसूला जा रहा है और गोदामों के आगे लोगों की भीड़ आम बात है। आबकारी अधिकारी संतोष पुनिया ने माना है कि ऐसी शिकायतें पहले भी आई हैं और जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और आबकारी विभाग से साठ काट कर शराब ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। बारां जिले के भंवरगढ़ में एक बड़ा हादसा टल गया जब कोटा से शिवपुरी जा रही राजस्थान रोडवेज की बस जल भरे रपट पर फंस गई। ग्रामीणों के बार बार मना करने के बावजूद चालक ने लापरवाही दिखाई और बस को रपट पर उतार दिया, जो बीच में जाकर बंद हो गई। बस में 22 से अधिक यात्री और बच्चे सवार थे। कस्बे के चंद्रशेखर वैष्णव, मोहम्मद इनाम, टेरी चौधरी, कमल नागर सहित दर्जनों ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई और ट्रैक्टरों की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके को संभाला और यात्रियों को दूसरी बस में गंतव्य के लिए रवाना किया गया। ग्रामीणों ने चालक और परिचालक की लापरवाही पर नाराजगी जताई। थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और बस को भी बाहर निकाल लिया गया है। करौली जिले के सपोट्रा क्षेत्र के डाबरा गांव में युवती की मौत के बाद मामला गर्मा गया है।
परिजनों ने आरोप लगाया है कि जमीनी विवाद को लेकर उसे जानबूझकर कुएं में धक्का दिया गया, जिससे घायल होने के बाद उसकी मौत हो गई। इसी को लेकर परिजनों ने कोड़गांव सपोटरा मुख्य सड़क मार्ग पर शव के साथ धरना देकर जाम लगा रखा है। 26 घंटे से अधिक समय बीत चुका है लेकिन जाम नहीं खुला है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उनकी एक ही मांग है, आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मौके पर एडिशनल एसपी गुमनाराम, सीईओ कन्हैयालाल चौधरी, थाना अधिकारी धारा सिंह मीणा, मामचारी थाना अधिकारी अभिजीत मीणा, तहसीलदार दिलीप अग्रवाल सहित भारी पुलिस बल तैनात है। धरना स्थल पर कांग्रेस की हुकुमबाई मीणा और भाजपा नेत्री गिरिजा मीणा भी पहुंची है। ग्रामीणों की भारी भीड़ भी मौजूद है। बहुत ही संवेदनशील मामला है ये। सोचते तो रूह कांप जाती है कि किस तरीके से उसको मौत के घाट उतारा है। सवाल तो खड़ा होता है कि 3 दिन इस घटना को हो गए तो पुलिस प्रशासन क्या करे? 3 दिन में तो अरेस्ट हो जाना चाहिए। कोई भी हो अपराधी, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई रिश्ता नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है, उसके प्रति किसी की भावनाएं भी नहीं होती। और इतनी बुरी तरीके से मारना एक बेटी को, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और ये बीजेपी की सरकार है, इसमें कहते हैं कि हम बेटियों को चाहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इस तरह से बेटियां बच रही हैं तो फिर कैसे क्या होगा? घटना को 3 दिन हो गए, अभी भी 5 दिन का और समय मांग रही है पुलिस को, और समय दो। सुबह से समय लेकिन उन अपराधियों को समय ये उस मामले को टालने के लिए मांगते हैं। अगर पुलिस चाहे ना तो 2 दिन के अंदर अंदर कहीं पे भी अपराधियों अरेस्ट कर सकती है। 2 दिन तो हम बहुत बोल रहे हैं, अगर चाहे तो 1 दिन के अंदर अपराधियों को अरेस्ट करके दिखा सकते हैं। अभी क्या आगे की रणनीति है क्या? अब देखो, डावड़ा गांव है, गांव के पीछे है, गांव वाले क्या करते हैं, गांव वालों की क्या मंशा है, गांव वाले जो जैसा डिसीजन लेंगे उसके पीछे है। गांव के लोगों ने मारा है, इनके भाई बंधु है, उन्होंने ही तो मारा है। कोई, मैं क्या कह रही हूँ कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ना कोई रिश्ता होता है। मार दिया तो वो अपराधी हो गया ना, वो अपराधी गिरफ्तार हो। भाई कहीं से भी होती है, घटनाएं तो होती है ना, कहीं पे भी होंगी। लेकिन घटना के बाद आप क्या कर रहे हो वो चीज मैन है। घटना के बाद अपराधी खुले घूम रहे हैं, वो कितना बड़ा, इससे भी बड़ा जघन्य अपराध है और वो लाश रखी हुई है। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।